तो चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। तो बेटा आज की जो हमारी वीडियो है वो फ्रिक्शन की सीरीज की चौथी वीडियो है। ठीक है, फ्रिक्शन की सीरीज में हमारी 5 वीडियोस बनेंगी, उनमें से चौथा लेक्चर ये है। और इससे पिछले जो 3 लेक्चर रहे उसमें मैंने बिल्कुल एकदम जीरो से शुरू करके और फ्रिक्शन को बिल्कुल एडवांस लेवल पर अब मैं लेकर के आ चुका हूं। और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही खास रहने वाली है यार, बहुत मजेदार वीडियो रहने वाली है। आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लॉक ऑन ब्लॉक टाइप प्रॉब्लम्स की। ठीक है, कि एक डब्बे के ऊपर दूसरा डब्बा रख दूं, उसके ऊपर एक और डब्बा रख दूं, 3-3 डब्बे हो, आपस में फ्रिक्शन हो तो साथ साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे, आपस में स्लिपिंग होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस तरह की सारी बातें इस वाली वीडियो में आज हम लोग कर लेंगे। पर अगर यार ये वाली वीडियो देखने से पहले तुम लोग बाकी की 3 वीडियो देख लोगे ना, तुम्हें बहुत मजा आएगा यार, है ना। तुम लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ पाओगे इसे। हालांकि मैं कोशिश यही करूंगा कि अगर तुमने वो वीडियोस नहीं भी देखे तभी भी तुम समझ पाओ, पर अगर उसे देख करके आओगे तो तुम्हें वाकई में अंदर से फील आ रही होगी कि यार हाँ यार सर यार बहुत गजब का पढ़ा है यार, मतलब बढ़िया समझ आ गया एकदम मेरे को, बिल्कुल, है ना। तो ये बात हो गई। ठीक है, अच्छा ये जो फ्रिक्शन की जो डीपीपी है वो ऑलरेडी मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल चुका हूं, तो अगर नहीं ज्वाइन किया है तो अभी नीचे लिंक पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर के उसको ज्वाइन कर लो ताकि तुम्हें सारी डीपीपीज और वर्कशीट टाइम पर मिलती रहे, है ना। कंसेप्ट तुम लोग यहां से सीख लेंगे, डीपीपी अपने को वहां से मिल जाएगी, बढ़िया वाली एकदम जबरदस्त वाली डीपीपी मिल जाएगी, क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे तो फिर अपना सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है। बोल बात समझ आ गई एकदम पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आओ सुनो, देखो मेरी बात सुनो, कोई भी डाउट हो किसी प्रकार का तो नीचे कमेंट कर देना, मैं हमेशा कमेंट्स का जवाब दिया करता हूं भाई साहब। नीचे उठा करके देखोगे ना तुम लोग ट्रैक रिकॉर्ड चैनल का, भाई साहब हमेशा कमेंट का जवाब दिया करता हूं मैं। कोई कदू का छूट भी जाते हैं पर तो 99.999999% मैं हमेशा कमेंट का जवाब दिया करता हूं। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो कुछ भी हो, अगर ज्यादा बड़ा डाउट है तो मेल कर दो, और छोटा सा डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, आ जाओ मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से देखो, बहुत मजा आएगा। सुनो देखो, मैंने बोला कि मान लो सवाल के माध्यम से सिखाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, सवाल के माध्यम से कंसेप्ट बनाएंगे और बनाते चले जाएंगे फिर आगे, है ना। सुनो देखो मेरी बात सुनो, मैंने बोला कि मान लो इस तरह से ना अपने पास एक सरफेस है। ठीक है, बोला ठीक है सर ये सरफेस हो गया, बोला ठीक है सर आपकी बात मानी सर, है ना। अच्छा फिर क्या था, यहां पर मैंने बोला मान लो एक था डब्बा 4 किलो का, ठीक है, और एक और डब्बा इसके ऊपर रखा गया है और ये डब्बा है 2 किलो का। ठीक, बोला ठीक है सर। अच्छा ये जो 4 किलो का और जो 2 किलो का जो डब्बा है ना, इनके बीच का जो इंटरफेस है, यहां पर जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है ना वो आपको दिया गया है, मान लीजिए 0.5। ठीक है, कितना दिया गया है 0.5। और ये जो 4 किलो का जो डब्बा है और ये जो सरफेस है, इसके बीच में जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया गया है वो दिया गया है 0.2। कितना दिया गया है 0.2। और आप क्या कर रहे हो, आप कोई फोर्स F लगा करके इसे खींचने का प्रयास ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, तो सवाल जानते हो क्या पूछा गया है, सवाल ये पूछा गया है कि फाइंड आउट, सवाल बोला गया कि फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स F, ऑफ द फोर्स F, so that the blocks move together, so that the blocks move together। बोला अच्छा भाई कि इस फोर्स की वो मैक्सिमम वैल्यू बताएं जिसके लिए ये दोनों डब्बे साथ साथ मूव कर सकें। ठीक है, ये सवाल बोला गया। बेटा मैं तुम्हें ये सवाल तो कराऊंगा ही, ये सवाल तो मुश्किल से कोई 3-4 लाइनों का सवाल है, परंतु मैं इस सवाल को कराने के साथ साथ आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स की पूरी पीएचडी करा देता हूं एक ही सवाल में। कि देख सिर्फ ये नहीं, इस तरह के और बहुत सारे सवाल इसी डेटा के साथ बन सकते थे, ताकि तुम्हें अंदर से फील आ जाए कि हाँ यार अगर सिर्फ ये सवाल ना पूछ करके इसके जैसे और 10 सवाल मुझसे पूछ लिए जाते तब भी मैं इस सवाल को कर देता, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ सवाल तो नहीं करेंगे हम लोग, साथ साथ कंसेप्ट भी देखेंगे और इसी के जैसे कई सारे सवाल यही डेटा देकर के कैसे बनाए जा सकते थे वो भी मैं तुम्हें सिखाता हूं। बात समझ आ गई पक्का एकदम। अब मेरी बात सुन, देख ध्यान से देख। तो सबसे पहले तो अपने आप से यह सवाल पूछो कि ये दोनों डब्बे क्यों चल रहे हैं भाई साहब, ये 2 किलो का डब्बा और ये 4 किलो का डब्बा क्यों चल रहे होंगे। क्योंकि भाई साहब आप एक फोर्स लगा रहे हो F, उस फोर्स की वजह से मान लो कि दोनों डब्बे साथ साथ ऐसे आगे सरक रहे हैं। ठीक, बात समझ आई। अच्छा सुनो, अगर इस फोर्स की कोई वैल्यू ही नहीं रही होती तो क्या ये दोनों डब्बे चल रहे होते। बोला नहीं सर नहीं चल रहे होते सर, बात तो समझ आती है। तो इस फोर्स की एक मिनिमम वैल्यू भी तो होनी चाहिए ना इन दोनों डब्बों को चलाने के लिए। हाँ ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू की बात तो मैं कर ही लूंगा, वो तो कोई खास बात नहीं है, परंतु इस F की एक मिनिमम वैल्यू भी होनी चाहिए जिसके लिए दोनों डब्बे चल तो पाए कम से कम। अरे कम से कम चल तो पाए, तो मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए देखो, उसकी चर्चा मैं पहले तुम्हारे साथ करता हूं। ये सवाल तो 2 लाइन का है, तू सीख ही जाएगा, गारंटी मेरी एकदम भाई साहब। परंतु 4 सवाल और कर दे साथ में, है ना। सुनो मेरी बात, देखो ध्यान से देखो।
क्या 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 क्या, देखो ये जो सरफेस है ना, ये जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर रखा है 4 किलो का डब्बा, उसके ऊपर रखा है ये 2 किलो का डब्बा। तो ये जो सरफेस है, धरती माता जो है ना, धरती माता, इस धरती माता के ऊपर जो नीचे जो नेट फोर्स लग रहा है वो कितना है? 40 न्यूटन तो इसकी वजह से, 20 न्यूटन इसकी वजह से, तो जो नीचे जो नेट फोर्स है वो है 60 न्यूटन। कितना है? 60 न्यूटन। तो धरती माता भी एक अपोजिट में रिएक्शन लगाएगी, जिसे हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते? इस नॉर्मल रिएक्शन को चलो मान लो मैं N1 बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं? N1 बोल देता हूं, ठीक है। इस N1 की वजह से एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा FR1। क्या बोल रहा हूं मैं उसे? FR1। और वो जो FR1 है ना, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू रहने वाली है वो ये रहने वाली है, क्या? μ1 इंटू N1। सर ये μ1 क्या है बेटा? यहां पर जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है ना, इसकी वैल्यू को चलो मैं μ1 बोल देता हूं और इसको मैं μ2 बोल देता हूं। तुम लोग कुछ भी बोल देना, कोई खास बात नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो धरती माता और 4 किलो वाला डब्बा, इनके बीच में जो मैक्सिमम जो फ्रिक्शन हो सकता है वो ये है FR1 मैक्स, ठीक है। कितना है वो? सुनो, μ1 की वैल्यू कितनी है? 0.2 और N1 की वैल्यू कितनी है? N1 की वैल्यू है 60। N1 की वैल्यू कितनी है? 60। बोला ठीक है। तो FR1 जो मैक्स आया, मैक्सिमम कितना हो सकता है? वो हो सकता है 12 न्यूटन। वो कितना हो सकता है? 12 न्यूटन। और बेटा ये बातें मैं पिछली वाली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि बेटा जो फ्रिक्शन होता है ना, वो एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। ये उतना ही लगता है जितने की जरूरत है, ना उससे ज्यादा और ना उससे कम। फ्रिक्शन भाई साहब एक अच्छा आदमी होता है, तुमको पिछली वाली वीडियो में बताया था। फ्रिक्शन एक अच्छा आदमी होता है, इसको फिजिक्स आती है और ये दो प्यार करने वालों को हमेशा साथ रखने का प्रयास करता है भाई साहब, है ना। पूरी कोशिश करता है कि दो प्यार करने वाले हमेशा साथ रहें। दो प्यार करने वालों से सर आपका क्या मतलब है? दो प्यार करने वालों से मेरा मतलब है दो सरफेसेस, है ना। तो अगर मैं इस सरफेस पर फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं, तो 4 किलो वाले डब्बे का नीचा सरफेस और ऊपर से फिर ये साथ में धरती माता, तो इन दोनों के बीच में भाई साहब जो फ्रिक्शन है ना, वो ये कोशिश करेगा कि दोनों हमेशा साथ रहें, एक दूसरे को छोड़ करके ना भागें। बोलो बात समझ आई? अब मेरी बात सुनना। तो आप इस फोर्स की वैल्यू को शुरू में 0 न्यूटन रख देंगे ना, तो पीछे कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा। पीछे कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि जरूरत ही नहीं है ना। ये दोनों डब्बे तो हमेशा साथ साथ हैं, तो फ्रिक्शन तो खुश है। फ्रिक्शन तो खुश है। फ्रिक्शन बोलेगा भाई मैं तो खुश हूं भाई साहब, मैं तो नहीं लगूंगा, है ना। क्यों नहीं लगूंगा? क्योंकि 4 किलो वाला डब्बे के ऊपर आगे तो फोर्स ही नहीं लग रहा, तो 4 किलो वाला डब्बा चलने का प्रयास ही नहीं कर रहा, और चलने का प्रयास नहीं कर रहा, तो ये दो प्यार करने वाले तो हमेशा साथ साथ हैं। बोला हाँ सर, दो प्यार करने वाले हमेशा साथ साथ हैं। तो फ्रिक्शन बोलेगा भाई मैं तो खुश हूं भाई साहब, मैं नहीं लग रहा। बोला मैं लग ही नहीं रहा। बोल बात समझ आई? पक्का? अब सोच, मैंने इस फोर्स की वैल्यू को बढ़ा करके 1 न्यूटन कर दिया। क्या कर दिया? 1 न्यूटन कर दिया। तो फ्रिक्शन लगेगा भाई साहब पीछे। फ्रिक्शन क्या सोचेगा? फ्रिक्शन सोचेगा अरे यार, ये 1 न्यूटन का फोर्स तो इस 4 किलो वाले डब्बे को आगे चलाना चाहता है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। फ्रिक्शन क्या बोलेगा? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और भाई साहब फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, वो तो है 12 न्यूटन, परंतु जैसे ही आगे 1 न्यूटन लगा, फ्रिक्शन पीछे लग जाएगा 1 न्यूटन। आप इसको बढ़ा करके 5 न्यूटन कर दो, तो फ्रिक्शन पीछे लग जाएगा 5 न्यूटन, ताकि डब्बा हिले ही ना भाई साहब। दो प्यार करने वाले कभी जुदा नहीं होने चाहिए, ठीक। अच्छा, इसको बढ़ा करके 10 न्यूटन कर दिया, फ्रिक्शन पीछे लगा 10 न्यूटन। इसको बढ़ा करके भाई साहब 11 न्यूटन कर दिया, फ्रिक्शन पीछे लगा 11 न्यूटन। इसको बढ़ा करके 12 न्यूटन कर दिया, फ्रिक्शन पीछे लगा 12 न्यूटन। इस समय फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू लग रहा है 12 न्यूटन। अरे 12 न्यूटन बोला, अच्छा मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, इसको बढ़ा करके जैसे ही मैंने 13 न्यूटन करा, क्या करा? 13 न्यूटन, या ऐसा मान लो 12.1 न्यूटन करा। 12 न्यूटन पर तो मैक्सिमम लग रहा है ना। जैसे मैंने आगे की तरफ 12.1 न्यूटन करा, तो भाई साहब अब नेट फोर्स आया। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन 12 न्यूटन से ज्यादा तो लग ही नहीं सकता। अरे अवेलेबल ही नहीं है, तो लगेगा कहां से? बोला हाँ, अब डब्बे चल पड़ेंगे, अब डब्बे चल पड़ेंगे। तो मैंने क्या देखा? मैंने ये देखा कि जब इस फोर्स की वैल्यू 12 न्यूटन से जरा भी फालतू हो जाए, जब इस फोर्स की वैल्यू 12 न्यूटन से जरा भी फालतू हो जाए, तब ये दोनों डब्बे चलेंगे। इससे पहले ये दोनों डब्बे चलने वाले नहीं है, और चलेंगे नहीं तो इन दोनों डब्बों का एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। कितना होगा? 0। बोल बात समझ आई? तो यहां से हमने एक बात नोटिस करी। क्या नोटिस करी? कि अगर हमारा जो फोर्स है, कि अगर हमारा जो फोर्स है, अगर वो लेस देन 12 न्यूटन रहा, अगर हमारा फोर्स लेस देन 12 न्यूटन रहा, तो एक्सेलरेशन of 2 kg block will be equal to acceleration of 4 kg block, and that will be equal to 0, and that will be equal to 0। कि अगर ये लगने वाला फोर्स अगर ये 12 न्यूटन से कम है, तब इन दोनों डब्बों में से कोई भी चलने वाला नहीं है। बोलो बात समझ आई है? पक्का? 110%। फिर हमने क्या करा?
फिर हमने इस फोर्स को बढ़ाना शुरू करा, 12 न्यूटन से और ज्यादा बढ़ाना शुरू करा, तो ये दोनों डब्बे साथ साथ चलने लगेंगे। फिर और बढ़ाओ, फिर साथ साथ चलेंगे, फिर और बढ़ाओ, फिर साथ साथ चलेंगे, फिर और बढ़ाओ, फिर साथ साथ चलेंगे, फिर और बढ़ाओ। तो तुम लोग ऐसा देखोगे कि इस फोर्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद ये 2 किलो का डब्बा भाई साहब पीछे रह जाएगा और 4 किलो का डब्बा आगे निकल जाएगा। इन दोनों के बीच में स्लिपिंग होने लग जाएगी। क्या होने लग जाएगी? स्लिपिंग होने लग जाएगी। सर ऐसे तो सर समझ नहीं आ रहा। एक काम करना, तुम्हारी जो नोटबुक है ना, नोटबुक समझते हो ना, ये बड़ी वाली जो रजिस्टर होता है हमारा, उस नोटबुक के ऊपर कोई फोन रख देना, अपना फोन रख देना, मोबाइल रख देना उसके ऊपर, ठीक है? और अब इस नोटबुक का ना धीरे धीरे से चलाना हुई, तो देखना तुम फोन भी इसके साथ साथ चल रहा होगा। फोन भी इसके साथ, बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? फोन भी इस नोटबुक के साथ साथ चल रहा होगा। परंतु फिर क्या करना, इस नोटबुक को थोड़ा जल्दी से आगे निकाल देना। तो तुम सोचो, तुम ये देखोगे कि जो फोन है ना वो पीछे सरक रहा है, ऐसे स्लिपिंग हो रही है। किस किस के बीच में? फोन के सरफेस के बीच में और नोटबुक के सरफेस के बीच में स्लिपिंग होगी, और फोन वहीं रह जाएगा, गिर जाएगा, और ये डब्बा नीचे वाला जो रजिस्टर है वो आगे निकल जाएगा। हाँ, ये बात। तो जब तुम फोर्स ही नहीं लगा रहे थे बिल्कुल भी, तो दोनों में से कुछ भी नहीं चल रहा था। फिर जब तुमने इनफ फोर्स लगाना शुरू करा तो दोनों डब्बे साथ 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 चलने लगे, रजिस्टर भी और ऊपर का तुम्हारा फोन भी। फिर जैसे तुमने ज्यादा फोर्स लगाया तो कॉपी तो निकल गई, और भाई साहब वो क्या बोलते हैं, तुम्हारा जो फोन था वो नीचे गिर गया। ये बात समझ आई नहीं आई? पक्का एकदम? क्या करा हमने, अगर फोर्स की वैल्यू 12 न्यूटन से कम है तो दोनों डब्बों में से कोई भी नहीं चलेगा। फिर फोर्स की वैल्यू को बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, दोनों साथ साथ चलते रहेंगे। फिर फोर्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद भाई साहब 4 किलो का डब्बा आगे निकल जाएगा और 2 किलो का डब्बा पीछे ही रह जाएगा। इन दोनों के बीच में स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। इन दोनों के बीच में स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। बोल बात समझ आई? तो जो पहला केस था, वो पहला केस तो तुम्हारे सामने ये रहा। अब साथ साथ चलने वाली बातें करते हैं, जो सवाल हमें पूछा गया, बोल बात समझ आई? तो अब इसकी बात करता हूं तुम्हारे साथ, सुनना, जरा ध्यान सुनना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, फोर्स तो हम लगा रहे हैं इस 4 किलो वाले डब्बे पर। अरे फोर्स तो हम लगा रहे हैं इस 4 किलो वाले डब्बे पर, तो ये 2 किलो वाला डब्बा ये क्यों चल रहा है? तुम बताओ, ये 2 किलो वाला डब्बा क्यों चल रहा है भाई? क्यों चल रहा है? अच्छा ध्यान से देखो भाई साहब, 2 किलो वाला डब्बा और 4 किलो वाला डब्बा, इनके बीच में एक फ्रिक्शन है। इनके बीच में क्या है? फ्रिक्शन है। भाई साहब फ्रिक्शन कौन है? फ्रिक्शन एक अच्छा आदमी है, इसको फिजिक्स आती है, और ये दो प्यार करने वालों को हमेशा साथ रखना चाहता है। तो जैसे ही फ्रिक्शन ने देखा कि यार ये 4 किलो वाला डब्बा तो आगे चल रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन था ना, उसने देखा, बोला यार ये साला 4 किलो का डब्बा तो यार इस 2 किलो वाले को छोड़ करके आगे चला जाएगा यार। तो बोला यार ऐसा तो मजा नहीं आएगा यार, तो साले दो प्यार करने वाले अलग अलग हो जाएंगे यार। बोला मैं तो ऐसा नहीं चाहता हूं। फ्रिक्शन क्या बोला? मैं तो ऐसा नहीं चाहता हूं। बहुत ध्यान सुन। तो इस 2 किलो वाले डब्बे को फ्रिक्शन बोला, पता है क्या बोला 2 किलो डब्बे को? कि यार सुन, ये 4 किलो वाला डब्बा तेरे को छोड़ करके जा रहा है, तो तुम दोनों यार एक दूसरे बहुत प्यार करते हो यार। तो एक काम कर कि तू 2 किलो वाले डब्बे, तू इस 4 किलो वाले डब्बे के साथ साथ चलना शुरू कर दे। हाँ, तो फ्रिक्शन इस 2 किलो वाले डब्बे पर लगा आगे। कहां लगा? आगे। इसको FR1 बोल दिया था ना, है ना? तो इसको मैं FR2 बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं? FR2 बोल देता हूं, ठीक। अच्छा, तो 2 किलो वाले डब्बे को वो फ्रिक्शन बोला कि यार तू इसके साथ साथ चल ले, नहीं तो ये 4 किलो डब्बा तेरे को छोड़ करके चला जाएगा। और 4 किलो वाले डब्बे को क्या बोला ये फ्रिक्शन? बोला यार तू ऐसे मत कर यार, इस 2 किलो वाले डब्बे को छोड़ करके मत जा, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो यार। बोला हाँ, बात समझ आती है ना? अच्छा, तो वो जो इन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन है वो 2 किलो वाले डब्बे पर तो लगा आगे की तरफ, और 4 किलो वाले डब्बे पर लगा पीछे की तरफ। बोला हाँ सर, बात तो समझ आई सर, पक्का सोच ले, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, तो मतलब ये जो 2 किलो वाला डब्बा है, इसको आगे चलाने वाला फोर्स सिर्फ ये फ्रिक्शन है, सिर्फ ये फ्रिक्शन है, और कोई भी फोर्स इन दोनों को साथ साथ तो नहीं चला सकता। इस 2 किलो वाले डब्बे पर तो कोई फोर्स है ही नहीं, और तो ये आगे क्यों बढ़ेगा? इस FR2 की वजह से बढ़ेगा, और इसको बढ़ाने वाला कोई फोर्स नहीं है। बोला हाँ सर, बात समझ आती है। अब सुन मेरी बात, सुन ध्यान से देख। तो ये जो FR2 है ना, इस FR2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? सोचो, FR2 कहां लग रहा है? इस सरफेस के ऊपर लग रहा है। तो इस सरफेस के ऊपर नीचे की तरफ दबाव कितना है? ये 2 है ना, तो नीचे की तरफ फोर्स कितना लगा रहा होगा? 20 न्यूटन लगा रहा होगा। कितना लगा रहा होगा? 20 न्यूटन। तो ऊपर की तरफ एक नॉर्मल भी लग रही होगी, इसको N2 बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं? N2 बोल देता हूं, है ना? मेरी बात सुन, तो जो FR2 है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो ये हो सकती है μ2 इंटू N2। तो FR2 की जो मैक्सिमम वैल्यू आ गई, वो आ गई कितना? μ2 कितना है? 0.5, और N2 कितना है? 20, तो ये आ गई 10 न्यूटन। अच्छा, इसका मतलब कि 2 किलो वाले डब्बे पर ये जो FR2 लग रहा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ 10 न्यूटन है।
इसका मतलब कि 2 किलो वाले डब्बे को आगे चलाने वाला जो फोर्स है वो मैक्सिमम 10 न्यूटन ही है, इससे ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा हो भी नहीं सकता। बोला अच्छा, तो जो 2 किलो वाला डब्बा है इसके ऊपर सिर्फ मैक्सिमम फोर्स 10 न्यूटन लग सकता है। बोला हाँ सर, इसका मतलब कि 2 किलो वाला डब्बा कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से चल सकता है, क्या मैं बता सकता हूं? बोला हाँ सर बता सकता हूं यार। कैसे? देखो सुनो ध्यान से देखो, तो हम तो जानते हैं कि F इज इक्वल टू एम इंटू ए, है ना। तो अगर F की वैल्यू अगर आप मैक्सिमम कर दोगे तो एक्सेलरेशन की भी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। बोला हाँ सर हो जाएगी सर, बिल्कुल एकदम। अच्छा, तो 2 किलो वाले डब्बे पर जो मैक्सिमम फोर्स लग सकता है वो तो 10 न्यूटन है ना। अच्छा, तो 10 न्यूटन इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg मैक्सिमम। हाँ, तो 2 kg का जो एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? वो हो सकता है भाई साहब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात, इसका मतलब कि 2 किलो वाले डब्बे का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है वो सिर्फ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है। इससे ज्यादा एक्सेलरेशन से ये 2 किलो का डब्बा नहीं चल सकता, नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। बोला हाँ सर, बात समझ आई। इससे ज्यादा एक्सेलरेशन से ये 2 किलो का डब्बा नहीं चल सकता। अच्छा, ऐसा हो गया। अच्छा सुन ध्यान से देख, तो अगर इन दोनों डब्बों को साथ साथ चलना है तो क्या पूरे सिस्टम का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होना चाहिए क्या वो इतना ही होना चाहिए क्या? क्योंकि अगर 4 किलो का डब्बा इससे ज्यादा से एक्सेलरेट होने लग गया तो 4 किलो का डब्बा तो आगे भाग जाएगा। हाँ, और 2 किलो का डब्बा तो 5 से चल सकता है, इससे ज्यादा तो चल ही नहीं सकता। तो 2 किलो का डब्बा पीछे रह जाएगा, 4 किलो का डब्बा आगे निकल जाएगा, ऐसा अलग अलग हो जाएंगे। हाँ, हमें तो साथ साथ चलाना है, हमें तो साथ साथ चलाना है। इसका मतलब कि जो दोनों डब्बे हैं ये दोनों डब्बे भाई साहब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ज्यादा से नहीं चलने चाहिए, नहीं तो दोनों डब्बे साथ साथ नहीं चल पाएंगे। क्योंकि 2 किलो का जो डब्बा है वो तो मैक्सिमम इतने से चल सकता है भाई। 2 किलो वाले ने तो बोल दिया, हाथ खड़ा कर दिया, बोल देख साले मैं तो मैक्सिमम इतने चल सकता हूं, अब तू बता तेरे को मेरे साथ चलना है तो देख कैसे चलना पड़ेगा, नहीं तो तू जा भाग जा, मैं प्यार ही नहीं करता हूं तेरे से। अब ये बात तो फ्रिक्शन को पसंद नहीं है ना, तो भाई साहब साथ साथ तो चलाना पड़ेगा ना अपने को यार। बोलो बात समझ आएगी नहीं आई, है ना। अच्छा, बहुत बढ़िया साहब, बात समझ आती है। इन दोनों डब्बों को अगर साथ साथ चलना है तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन सिर्फ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए, इससे ज्यादा हो गया तो दोनों डब्बे साथ साथ तो नहीं चल पाएंगे। अच्छा, मतलब कि मैक्सिमम सिर्फ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चल सकते हैं। ठीक सर, बात समझ आई। अब देखो ध्यान से देखो, तो अगर दोनों डब्बे एक साथ चल रहे हैं तो मतलब एक ही डब्बा चल रहा है ना, एक डब्बे की तरह चल रहे हैं ना भाई साहब। ये 2 जिस्म एक जान वाली सिचुएशन हो गई भाई साहब, कि दोनों डब्बे एक साथ चल रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल एक साथ, बिल्कुल एक साथ। बोल बात समझ आएगी नहीं आई? एकदम पक्का, है ना। अच्छा, खींचने वाला फोर्स कौन है? F। और इन दोनों डब्बों को पीछे खींचने वाला फोर्स कौन है? ये FR1। कौन है ये? FR1, इनकी जान का दुश्मन भाई साहब पीछे खींच रहा है। कौन है ये? FR1। 12 कितना है? 12। सर मैक्सिमम क्यों? बेटा जब एक बार चलने ही लग गए तो फ्रिक्शन तो पीछे अपना मैक्सिमम में लग सकता है ना, उससे ज्यादा तो नहीं लग सकता ना, इसलिए 12। बोल बात समझ आई? पक्का। तो इक्वेशन क्या बनी? सुनना ध्यान से, इसी में बच्चे गलती करते हैं बस। इक्वेशन क्या बनी? ये बनी, देख, F माइनस पीछे खींचने वाला मैक्सिमम फोर्स कितना है वो? 12 इज इक्वल टू इन्हीं का मास इंटू इन्हीं का एक्सेलरेशन मैक्सिमम। हाँ, ये बात। बोलो बात समझ आई? अच्छा, तो F की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई 6 पंजा 30 और प्लस साथ में 12। बोल बात समझ आई? तो कितना हो गया? ये हो गया 42 न्यूटन। ये हो गया 42 न्यूटन। इसका मतलब कि इस F की मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ 42 न्यूटन हो सकती है। तब तक ये दोनों साथ साथ चलेंगे, और नहीं तो साथ साथ नहीं चलेंगे, अलग अलग हो जाएंगे भाई साहब। बोलो बात समझ आई? एकदम पक्का, 110%। तो जो F मैक्स आया वो कितना आया? 42 न्यूटन। अच्छा, सोचने वाली बात यह है, सुनना जरा ध्यान से, अगर आपका फोर्स 12 न्यूटन से कम था तब तो दोनों डब्बे चलने ही वाले नहीं है। परंतु अगर ऐसा हो कि आपका जो फोर्स है ना वो 12 न्यूटन से तो ज्यादा हो, 12 न्यूटन से ज्यादा हो, और 42 न्यूटन हो बस मैक्सिमम कितना हो? 42 न्यूटन हो, तो दोनों डब्बे साथ साथ चलने वाले हैं। इस रेंज के लिए दोनों डब्बे साथ साथ चलने वाले हैं, और एक्सेलरेशन कितना रहेगा? सोच, अगर 42 ही होता तब तो 5 होता, परंतु अगर 42 से कम फोर्स हो और 12 से ज्यादा तो साथ साथ तो चलेंगे, पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम थोड़ी होगा, 5 थोड़ी होगा। तो एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन इतना होगा। सुनो दोनों डब्बों का एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg, एंड दैट विल बी इक्वल टू कितना? ये हो जाएगा F माइनस 12 और बटे 6।
दिस विल बी द एक्सेलरेशन, दिस विल बी द एक्सेलरेशन। और अगर ये फोर्स अगर 42 न्यूटन से भी ज्यादा हो जाए, अगर ये फोर्स 42 न्यूटन से भी ज्यादा हो जाए तो दोनों डब्बों के बीच में स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। 2 किलो का डब्बा तो बोला भाई मेरा तो मैक्सिमम है ये, मैं तो 5 से ही चल सकता हूं, इससे ज्यादा से मैं नहीं चल सकता, तो कुछ भी कर ले। तो भाई साहब 2 किलो वाले का तो एक्सेलरेशन फिक्स है, वो कितना है, वो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिक्स है वो तो, अरे वो तो फिक्स है। और इसका 4 किलो का लेकर एक्सेलरेशन ये कितना हो जाएगा, सुनना ध्यान से। तो एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक, सिर्फ 4 kg को देखो और किसी को मत देखना, ध्यान से देखना। तो 4 kg पर आगे लग रहा है F, एक ही FR1 लग रहा है पीछे, एक FR2 भी लग रहा है पीछे। यही गलती करते हैं बच्चे, इस FR2 को भूल जाते हैं। 4 kg पर फ्रिक्शन लग रहा है F, नहीं फोर्स लग रहा है F आगे, FR1 लग रहा है पीछे, FR2 भी लग रहा है पीछे। बोलो बात समझ आई? ध्यान से देखो क्या इक्वेशन बनी, इक्वेशन बनेगी ये, क्या, दिस F माइनस FR1 और माइनस FR2। FR1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 12, FR2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ढूंढो 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 ढूंढो, FR2 10, तो टोटल कितना हो गया 22। तो कितना हुआ F माइनस 22 और डिवाइडेड बाय 4, डिवाइड बाय 4। देख पूरी पीएचडी कराई मैंने तेरे को सवाल की, हर एक रेंज में मैंने तेरे को बताया कि देख सिर्फ ये सवाल सॉल्व नहीं कराया, ये सवाल तो भाई साहब यहां खत्म हो गया था, कहां गया, ये तो यहां खत्म हो चुका था। और ये सब बातें भी मुझे करने की जरूरत नहीं थी, मैं डायरेक्ट ये करता। अगर यही सवाल मुझे तुझे कराना होता ना तो मैं तुझे सिर्फ ये बात समझाता, सिर्फ इतनी सी, और इसी में तेरा आंसर आ जाता, इसी में तेरा आंसर आ जाता। परंतु अपन ने पूरी बात करी क्या, कि अगर फोर्स आपका 0 से और 12 न्यूटन के बीच में रहे, अगर आपका फोर्स 0 से और 12 न्यूटन के बीच में रहे, है ना, लिख भी बना देता हूं मैं, लो सुनो यहां देखो, अगर आपका फोर्स 0 से और 12 न्यूटन के बीच में रहे तो दोनों डब्बों का जो एक्सेलरेशन है वो 0 रहेगा, ये चलेंगे नहीं, फ्रिक्शन चलने नहीं देगा। अगर आपका फोर्स 12 न्यूटन से तो ज्यादा हो जाए परंतु 42 न्यूटन से कम रहे, सर 42 क्यों, क्योंकि 42 न्यूटन वो फोर्स है जहां तक ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं, 42 न्यूटन के बाद दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है ना, बात समझ आ रही है। तो 42 न्यूटन से तो कम रहे या बराबर हो जाए, और 12 न्यूटन से ज्यादा रहे तो दोनों डब्बे साथ साथ चलेंगे, एंड दिस विल बी द एक्सेलरेशन F माइनस 12/6, है ना। और अगर फोर्स 42 न्यूटन से भी ज्यादा हो जाए तो 2 किलो का एक्सेलरेशन तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 4 किलो का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा F माइनस 22/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोल बात समझ आई? पक्का पूरी की पूरी पीएचडी मैंने तेरे को एक सवाल के अंदर दिखाई, ऐसा एक सवाल मैं तुमसे भी कराऊंगा, और अब ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, मैं फटाफट फटाफट करता चला जाऊंगा। बोलो बात समझ, ऐसा समझाऊंगा, वैसे कोई खास बात नहीं कि कर दूंगा, मतलब ऐसे नहीं। बोलो बात समझ आई? पक्का बेटा, जानते हो ये सवाल तो तुम्हें नोट करना ही है, परंतु साथ साथ ये जो मैं बोला हूं ना मुंह से, ये सब तुम्हें लिखना पड़ेगा। ये स्टोरी जो मैं बोला कि अच्छा इस रेंज से इस रेंज में ये होता है तो ये होगा, तो फ्रिक्शन ने ये सोचा, उसने ये करा, उसने ये करा, अनुष्का ये अनुष्का वो, ये सब करना पड़ेगा, तब जाकर के अपने को सवाल बनेंगे। बोल बात समझ आई? और यहां पर मैं F ना बोल करके इसे F मैक्स बोल देता हूं, क्या बोल देता हूं, F मैक्स बोल देता हूं, तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा थोड़ा सा, हाँ, कि भाई मैक्सिमम वैल्यू फोर्स कितनी है। बात समझ आ गई? क्यों? क्योंकि मैंने एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू रखी हुई है ना, इसलिए F की वैल्यू मैक्सिमम बोल रहा हूं। बात समझ आ रही है ना? पक्का अब पूरी स्टोरी लिखनी पड़ेगी तुमको भाई साहब, अपने शब्दों में लिखनी पड़ेगी, तब जाकर के मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा, सवाल नहीं बनेगा, नहीं तो लिख दोगे ना एकदम पक्का। तो इसका मस्सा तो पहले स्क्रीनशॉट लेना और वीडियो को रिवाइंड करके कि सर ने यहां पर ये आर्ग्यूमेंट दिया था, सर ऐसे बोले थे कि फ्रिक्शन ने ये सोचा, उसने ये करा, उसका ये हुआ, उसका वो हुआ, सब लिखना पड़ेगा, तब जाकर के सवाल बनेगा। बात समझ आई? पक्का टेंशन मत ले, इस तरह की 2-3 सवाल और कराऊंगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा मन के अंदर, कोई खास बात थोड़ी है इसमें। पक्का 100%। चलो एक बार इसका अच्छा सा तुम स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। आओ बेटा देखो, अब एक और सवाल मैं तुम्हें वैसा ही दिखाता हूं, और वीडियो वहीं पे स्टॉप करके उसे खुद से करने का ट्राई करना, देखना बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें, है ना। आ जाओ सुनो, देखो क्या सवाल है। सवाल कुछ इस प्रकार से बोला गया, क्या कि इस तरह से फिर से धरती माता है, देखो थोड़ा सिंपल दे रहा हूं तुम्हें बिल्कुल एकदम, है ना। मैंने बोला मान लो ये 4 किलो, इसको बोल दिया मान लो 8 किलो, और यहां पर जो फ्रिक्शन है ना ये है मान लो 0.5, ठीक है। चलो यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं दे रहा तुमको, ठीक है, सिंपल कर देता हूं, और तुम्हें बोला गया मान लो ये फोर्स F लग रहा है, ठीक है। सवाल फिर से वही बोला गया, क्या बोला गया कि फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू F, फाइंड आउट द F मैक्स so that the blocks move together, चलो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो और खुद से करने का ट्राई करो, खुद से बिल्कुल एकदम आराम से वीडियो को स्टॉप कर दो, 2 मिनट का समय लो कि हाँ यार इतना आना चाहिए, करो, शाबाश।
तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। करा पक्का ट्राई करा तुमने? आ जाओ, देखो बिल्कुल सिंपल सा सवाल, ये तो पुराने वाले से भी सिंपल है। देख मैं सिर्फ तुझे सवाल कराता हूं, इसमें हालांकि कराने को मैं पूरी पेज करा सकता हूं कि इस रेंज से इस रेंज में ये होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, पर अपन तो एक सवाल करते हैं। ठीक है, सवाल क्या कि एफ मैक्स बताओ। अच्छा, कि दोनों डब्बे साथ साथ चल सकें। अब सोच करके देखो, सोच करके देखो, तो ये जो 8 किलो वाला डब्बा है ये क्यों चलना चाहिए इस 4 किलो वाले के साथ? क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा होगा। फ्रिक्शन, इन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन होगा वो 8 किलो को बोलेगा अरे तू इस 4 किलो वाले के साथ साथ चल ले, नहीं तो ये तेरे को छोड़ करके भाग जाएगा। और 4 किलो वाले को क्या बोलेगा कि अरे भाई तू इसको छोड़ करके मत जाना यार, ऐसा मत कर, तू ऐसा जुल्म मत कर, ये तो बहुत प्यार करता है देर से, तू इसको छोड़ करके मत जा। तो जो फ्रिक्शन है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, एफ आर मैक्स जो हो सकता है वो हो सकता है म्यू इंटू एन। म्यू इंटू एन। सोचो इस सरफेस के ऊपर नीचे जो फोर्स लग रहा है वो है 80 न्यूटन, है ना? इस सरफेस के ऊपर जो नीचे फोर्स लग रहा है वो है 80 न्यूटन और ऊपर लग रही है नॉर्मल। तो नॉर्मल किसके बराबर हो गई? 80 के बराबर हो गई। और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है? 0.5। तो एफ आर की जो मैक्सिमम वैल्यू आ गई वो आ गई 0.5 और इंटू 80, तो ये आ गया 40 न्यूटन। इसका मतलब कि जो 8 किलो का जो डब्बा है ना, इसके ऊपर जो मैक्सिमम फोर्स लग सकता है, जो इसको आगे चला सकता है, एफ मैक्स ऑन 8 kg जो है ना, वो मैक्सिमम कितना है? इस एफ आर मैक्स के बराबर है। और वो किसके बराबर है? वो कितना है? वो है 40 न्यूटन। अच्छा, तो अगर फोर्स मैक्सिमम होगा तो इसका एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ 8 kg जो मैक्सिमम हो सकता है वो हो सकता है कितना? 40 और डिवाइड बाय 8, तो ये हो गया भाई साहब 8 पंजा 40, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब कि जो 8 kg वाला डब्बा है ना, ये मैक्सिमम 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रफ्तार से ही चल सकता है, कि एक्सेलरेशन से ही चल सकता है, इससे ज्यादा से तो नहीं चल सकता। बोला हाँ सर। तो अगर इन दोनों डब्बों को साथ साथ चलना है तो भाई साहब साथ साथ चलने के लिए इन दोनों का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो कितना हो सकता है? बस 5 हो सकता है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि अगर उससे ज्यादा एक्सेलरेशन इन दोनों का हो गया तो ये 8 किलो वाला पीछे रह जाएगा, 4 किलो वाला आगे निकल जाएगा, और हमें तो साथ चलाना है। तो ध्यान से देखो, तो भाई साहब एफ और पीछे खींचने वाला फोर्स, यहां पर तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो दिस एफ इज इक्वल टू इन्हीं का ही मास इंटू इन्हीं का ही एक्सेलरेशन। मास कितना है? 8 और 4 12, और इन्हीं का ही मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है? 5। तो जो एफ मैक्स की जो वैल्यू आ गई, जो एफ मैक्स की जो वैल्यू आ गई वो आ गई भाई साहब 60 न्यूटन। ये सवाल थोड़ा सिंपल इसलिए लग रहा क्योंकि भाई साहब यहां पर हमने कोई फ्रिक्शन नहीं लगाया, नहीं तो उसका थोड़ा सा उसका भी कंसिडरेशन आ जाता, कोई खास बात नहीं उसके अंदर। क्या हमें बात समझ आई? सवाल समझ आया? इतने सिंपल सवाल होते हैं। पहले वाले सवाल में तो मैंने थोड़ा जचा करके एकदम कराया कि देख ये सवाल भी पूछ सकता है तुझसे, तो वो सब मैं तुझसे यहां पर भी पूछ सकता हूं, तो बोले तो पूछूं। सोच ले, देख सुन, देख ध्यान से देख, देख कराता हूं, थोड़ा सा कराता हूं, देख सुन, है ना? देख इस वाले सरफेस पर बेटा कोई फ्रिक्शन नहीं है ना, तो अगर आपने इसको 1 न्यूटन भी लगाया ना तो ये दोनों डब्बे साथ साथ आगे चल पड़ेंगे, तो मिनिमम कोई भी फोर्स नहीं है, है ना? अगर फोर्स आपका 0 न्यूटन से ज्यादा है तो दोनों डब्बे साथ साथ ही चलेंगे। कहां तक? जब तक आपका फोर्स 60 न्यूटन ना हो जाए। सुनो, रेंज क्या बनेगी? रेंज ये बनेगी कि फ्रिक्शन को 0 से बड़ा होना पड़ेगा और मैक्सिमम 60 न्यूटन के बराबर होना पड़ेगा। मैक्सिमम 60 न्यूटन के बराबर होना पड़ेगा। तो जो एक्सेलरेशन है 4 kg ब्लॉक का और जो एक्सेलरेशन है 8 kg ब्लॉक का वो बराबर रहेंगे, और वो किसके बराबर होगा? सोचो, अगर सिर्फ फोर्स एफ आगे लग रहा हो तो भाई साहब एक्सेलरेशन कितना होगा? बोलो। इन दोनों का ही जो एक्सेलरेशन है वो सेम रहेगा। कितना रहेगा? तुम बोलो। वो रहेगा एफ और डिवाइड बाय दोनों का मास कितना है? बोलो कितना मास है? साथ साथ चल रहे हैं, बोलो। 8 और 4 12, भाई साहब एफ बाय 12 मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर, इतना रहेगा। बोलो, बात समझ आ गई? और अगर आपका जो फोर्स है अगर वो 60 न्यूटन को क्रॉस कर जाए, तो भाई साहब 8 किलो वाला जो डब्बा है ना उसका तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम इतना ही हो सकता है। कितना हो सकता है? कहां गया? इतना, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो एक्सेलरेशन ऑफ, ये तो 8 का था ना, जो एक्सेलरेशन है 4 किलो का वो कितना हो जाएगा? सोचो, उसके ऊपर ये एफ आर पीछे लग रहा होगा, तो 4 किलो वाले का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एफ माइनस एफ आर। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां है? एफ आर की 40, तो एफ माइनस
40 और डिवाइडेड बाय 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले। अगर रेंज की बात करनी है तो ये हो जाएगी। बात समझ आई? पूरी पीएचडी भाई साहब, ढंग से एकदम फील आनी चाहिए अंदर के, हाँ यार देख ऐसे काम होता है यार, है कि नहीं? हालांकि सवाल तो तुम्हारा यहीं खत्म हो गया था, ये तो मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा बता दिया कि देख इस रेंज से इस रेंज में ये होगा, इस रेंज से इस रेंज में ये होगा। आया तो है ही नहीं ना, अरे सोच लो पक्का। फिर मैं थोड़ी सी स्टाइल चेंज करूंगा, सवाल का लेवल थोड़ा बढ़ाऊंगा। बात समझ आ गई है ना? एकदम पक्का। चलो एक बार इसका बढ़िया से तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद देखो फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। आओ बेटा देखो, मैं तुम्हें सवाल की देखना एक वैरायटी और दिखाता हूं, हल्का सा उसको चेंज करके तुम्हें दिखाता हूं, देखना बहुत अच्छा लगेगा। सुनो क्या सवाल मैंने बोला। सवाल मैंने इस प्रकार से बोला कि मान लीजिए ये अपने पास ना ऐसे कोई सरफेस है। बोला ठीक है सर, ओके, है ना। मैंने क्या बोला कि मान लो यहां पर ये डब्बा है मान लो 2 किलो का, और ये एक और डब्बा है मैंने बोला मान लो 4 किलो का, ठीक है। और ये वाला जो सरफेस है ना, ये जो सरफेस है 2 किलो और 4 किलो के बीच में, यहां पर देखना मैंने किस तरह से डेटा दिया है। मैंने दिया कि सरफेस पर जो म्यू एस की जो वैल्यू है ना वो है 0.5, जो म्यू के की जो वैल्यू है ना वो है 0.4, और इस वाले सरफेस के लिए मैंने बोला मान लो म्यू के और म्यू एस दोनों बराबर हैं, वो है मान लो 0.2। सर ये म्यू के और म्यू एस क्या है सर? बेटा जो म्यू के होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और जो म्यू एस होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो सर ये स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होते हैं? बेटा जब तक दो डब्बों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं आ जाए, है ना, जब तक दो डब्बों के बीच में स्लिपिंग या स्लाइडिंग नहीं शुरू हो जाए, तब तक उनके बीच में जो फ्रिक्शन काम कर रहा होता है वो फ्रिक्शन होता है कौन सा? स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। फॉर एग्जांपल आप कॉपी लेकर के उसके ऊपर अपना फोन रख दीजिए, आप कॉपी को धीरे धीरे मूव कराइए, फोन भी साथ साथ मूव करता जाएगा। फोन के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, आप नहीं लगा रहे हो, फोन के ऊपर फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, और वो जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ना वो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर आप क्या करो, इस कॉपी को झटके से निकाल दो तो फोन भी आगे चलेगा, परंतु फोन और कॉपी के बीच में स्लाइडिंग भी हो रही होगी, और इस समय जो फ्रिक्शन काम कर रहा है वो है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। बोल बात समझ आई कि नहीं आई? एकदम पक्का। तो जब रिलेटिव मोशन शुरू हो जाए, रिलेटिव स्लाइडिंग स्लिपिंग शुरू हो जाए, तो उस समय जो फ्रिक्शन काम करता है वो कौन सा होता है? बोलो कौन सा होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। और जब तक दोनों के बीच में स्लिपिंग ना हो रही हो तब तक होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन। बोलो बात समझ आ गई? एकदम पक्का 110%। अब सवाल हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है। सवाल क्या है पहले ये तो बताओ। बोल रहे हैं हो जाएगा, सवाल तो बताया नहीं है। सवाल सुनो, सवाल क्या है? सवाल बोला गया कि फाइंड आउट, अगर हम इसके ऊपर मान लीजिए कोई एफ फोर्स लगा रहे हैं, तो सवाल बोला गया कि फाइंड आउट the F max so that the blocks move together, एक और सवाल बोल दिया गया, बोला गया कि फाइंड आउट the accelerations of the blocks after the slipping starts। ठीक, ये दो सवाल आपको बोले गए। वही जो रेंज बता रहा था मैं आखिरी में कि जब अलग अलग हो जाते हैं तो क्या होता है, वही पूछ भी लिया लो इस सवाल में, है ना। और सवाल वाकई में बहुत गजब का सवाल है। ठीक है, मैं तो कहता हूं वीडियो को एक बार यहीं पे स्टॉप करके देख लो और खुद से ट्राई करके देख लो, हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मैंने तो कराना ही है ना। करो, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया भाई, है ना। फाइंड आउट द मैक्सिमम फोर्स सो दैट द डब्बास कैन मूव टुगेदर, है ना। और क्या बताओ बोला, और बताओ कि जब दोनों, है ना, ये पूछा है ना, और बोला गया कि फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बोथ द ब्लॉक्स, जब वो दोनों अलग अलग हो जाए उसके बाद। ठीक कर दोगे ना, स्लिपिंग स्टार्ट हो जाए तो एक्सेलरेशन। चलो एक बार ट्राई किया तुमने, मैं कर रहा हूं पक्का। आओ सुनो, देखो पहले तो साथ साथ के लिए देख लेते हैं, कोई खास वाली बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है ना। सोच करके देखो तो ये जो 4 किलो का जो डब्बा है, ये 2 किलो वाले डब्बे के साथ क्यों चल रहा होगा? क्योंकि इन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन है वो 4 किलो वाले को बोलेगा कि भैया तू आगे आगे चल इसके साथ, नहीं तो छोड़ के भाग जाएगा ये। इसको मैंने FR1 बोल दिया। क्या बोल दिया? FR1। और FR1 इस 2 किलो वाले को क्या बोला कि यार तू इसको छोड़ करके मत जा यार, तो इसके ऊपर FR1 लगा पीछे। कहां लगा? पीछे। बोला हाँ सर, बात समझ आती है। अच्छा, ये जो FR1 है ना, इस FR1 की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है? देखो मैं यहां पर गंदा नहीं कर रहा हूं अब ज्यादा, है ना, तुम समझते हो अब यार सारी चीजें। FR1 की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है कितनी हो सकती है? वो हो सकती है μ1 इंटू N1। और सुनो, साथ साथ अगर चल रहे हैं तो इनके बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है, और स्लिपिंग नहीं है तो स्टैटिक है कि काइनेटिक? बोलो, स्टैटिक है कि काइनेटिक? स्टैटिक है कि काइनेटिक? स्लिपिंग नहीं हो रही तो स्टैटिक है कि काइनेटिक?
स्टैटिक फ्रिक्शन है भाई साहब 0.5 है ना, तो कितना आया 0.5 और इंटू N1, ये नॉर्मल कितनी रही होगी 40 न्यूटन। तो जो FR1 की जो वैल्यू आ गई ये आ गई 20 न्यूटन और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ये क्या है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम। अच्छा, तो ये जो 4 किलो वाला डब्बा है इसका जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन वो कितना हो सकता है, बोलो कितना हो सकता है? ये हो सकता है 20 और बाय 4, तो एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक मैक्सिमम वो हो सकता है कितना 4 पंजा 20 है ना, तो 5 मीटर और पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर इन दोनों डब्बों को साथ साथ चलना है एज अ सिस्टम, अगर इन दोनों को चलना है एक सिस्टम की भांति अगर इनको चलना है तो इन दोनों डब्बों का जो एक्सेलरेशन है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और नहीं तो ये दोनों डब्बे साथ साथ नहीं चल पाएंगे, है ना। आ जाओ चलो, तो देखो ध्यान से देखो, तो साथ साथ चलाने के लिए देखो F मैक्स जो लग सकता है ना, माइनस पीछे खींचने वाला फोर्स, पीछे जो फोर्स लग रहा होगा इसको मैं FR2 बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं? FR2। और FR2 की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, FR2 की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है μ2 इंटू N2, और μ2 कितना है 0.2, और इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल 4 और 2 6 नीचे 60 न्यूटन है ना, तो 60 इंटू 0.2 मतलब के 12 न्यूटन। तो ये कितना आ जाएगा F मैक्स माइनस ये FR2 की मैक्सिमम वैल्यू 12 न्यूटन इज इक्वल टू इन्हीं का ही मास इंटू इन्हीं का ही एक्सेलरेशन, तो 6 इंटू एक्सेलरेशन इनका कितना 5, तो जो F मैक्स आ गया वो आ गया 30, 6 पंजे 30 और प्लस 7 का 12, तो कितना आया F मैक्स कितना आ गया? F मैक्स आ गया 42 न्यूटन। कितना आ गया? 42 न्यूटन। मतलब अगर इस फोर्स की वैल्यू अगर 42 न्यूटन से ज्यादा हो जाएगी तो दोनों डब्बे साथ साथ नहीं चल पाएंगे भाई साहब। 42 न्यूटन तक ही वो फोर्स होना चाहिए ताकि ये दोनों डब्बे साथ साथ चल सकें। बोलो बात समझ आ गई? अब सवाल में तो ये भी बोला है कि भाई साहब जब ये दोनों अलग अलग हो जाएं, सवाल में क्या बोला कि फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स व्हेन द स्लिपिंग स्टार्ट्स, व्हेन द स्लिपिंग स्टार्ट्स। तो चलो आ जाओ कर देते हैं उसको भी, कोई खास बात नहीं है कि अगर आपके फोर्स की वैल्यू अगर 42 न्यूटन से ज्यादा हो जाए तो दोनों के बीच में स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब सोचो जब दोनों के बीच में स्लिपिंग स्टार्ट हो गई तो उसके बाद कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? काइनेटिक फ्रिक्शन है कि स्टैटिक फ्रिक्शन है? तुम बोलो तुम बोलो तुम बोलो तुम बोलो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोलो 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 सन्नाटो। दोनों के बीच में स्लिपिंग चल रही है तो फ्रिक्शन कौन सा है? काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो इस 4 किलो वाले डब्बे पर, इस 4 किलो वाले डब्बे पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो आगे लग रहा होगा, और वो कितना लगेगा तुम बताओ? वो लगेगा 40 इंटू म्यू के, 40 इंटू म्यू के, ये हो जाएगा 16 न्यूटन, ये हो जाएगा 16 न्यूटन। तो इस 4 किलो वाले डब्बे का जो एक्सेलरेशन हो जाएगा स्लिपिंग के बाद वो हो जाएगा 16/4, मतलब के 4 मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर। और सुनो इस 2 किलो वाले डब्बे पर देखो, ध्यान से देखो, ये जो 2 किलो वाला डब्बा है इसके ऊपर तो फोर्स लग रहा है आगे, है ना, और ये जो 16 न्यूटन है ये वाला FR इस पर लग रहा है आगे, तो 2 किलो वाले पर पीछे FR1 है ना, कितना 16 न्यूटन, और साथ साथ एक फोर्स ये भी लग रहा है नीचे FR2 कितना 12 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विल बी इक्वल टू F -16 -12/2। इसका मतलब कि एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक आफ्टर द स्लिपिंग स्टार्ट्स कितना? F -12 और 12 24 और 4 28 हो गया ना, छोड़ दो, हाँ, तो हो गया 28 और बटा 2 और मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर। एक वैरायटी भाई साहब ये थी जो मैंने तुम्हें दिखाई, गजब की वैरायटी एकदम, कि म्यू के और म्यू एस दोनों अलग अलग दे दियो। तो किस प्रकार से सवाल बनाए जाते हैं भाई साहब? ऐसे बनाए जाते हैं। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया ये यार, ये टफ तो नहीं लगा? अगर टफ लगाओ तो भी नीचे कमेंट करके बताना, और टफ नहीं लगाओ तो भी नीचे कमेंट करके बताना भाई साहब। मुझे बताना कि पढ़ाया हुआ तुम्हें कैसा लगा है ना। और ऐसा मत सोचना कि अरे यार मेरे से तो हो ही नहीं रहा। देखो कई बार क्या होता है ना, हमारी एक भरी पूरी क्लास होती है, पूरी हम किसी क्लास में बैठ करके पढ़ रहे होते हैं और कुछ बच्चे हमसे थोड़ा सा अच्छा कर रहे होते हैं, तो हमें लगने लगता है कि हमसे इंटेलिजेंट है, पर वो वाकई में हमसे इंटेलिजेंट नहीं है। एक्चुअली हम उसके लेवल की जितनी मेहनत नहीं कर रहे हैं। वो घर जाकर के अगर 200 सवाल रोज कर रहा है या कर रही है, तो हम घर पर जाकर सिर्फ 20 सवाल 30 सवाल 25 सवाल कर रहे हैं, 50 सवाल कर रहे हैं, तो उस बच्चे की जितना लेवल हम लोग नहीं ला पाएंगे। तो अगर हम भी चाहते हैं कि हमारा लेवल भी वो जो क्लास का टॉपर बच्चा है उसके जैसा हो जाए, तो हमें उसकी जितनी मेहनत करनी पड़ेगी। वो कोई खास इंटेलिजेंट नहीं है, वो बस हमसे ज्यादा मेहनती है भाई साहब। सारा का सारा काम सिर्फ मेहनत का है। मेहनत करेंगे तो हमें भी वो मिल जाएगा जो उसे मिल रहा है भाई साहब।
बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? तू मेहनत करन दे नाल गल बन दी है। सुनो मेरी बात ध्यान से, तू मेहनत करन दे नाल गल बन दी है, किसे दी अज बन दी है, किसे दी कल बन दी है, किसे दी अज बन दी है, किसे दी कल बन दी है। पर बन दी जरूर है भाई साहब, है ना? मेहनत करोगे तो कल बनेगी जरूर, आज बने चाहे कल बने, पर बनेगी जरूर। बोल बात समझ आई? एकदम पक्का, सारा खेला मेहनत का है, मेहनत कर मजा आएगा। बोल बात समझ आई? पक्का 110%। चलो आ जाओ, इसका अच्छा सा स्क्रीनशॉट लेंगे हम लोग, उसके बाद फिर मैं चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। आओ बेटा देखो, अब मैं तुम्हें एक जेईई एडवांस का देखो एक सवाल दिखाता हूं, और सवाल वाकई में बहुत गजब का है। तुम लोग बोलोगे सवाल के बाद यार वाकई में सर सवाल गजब का था सर एकदम, है ना? देखो सुनो, बहुत मजा आएगा तुम्हें। देखो क्या सवाल बोला गया। सवाल बोला गया कि मान लीजिए इस तरह से ना अपने पास ये कोई सरफेस है, ठीक है? बोला सर ठीक है सर, मान लिया आपकी बात, है ना? मैंने बोला मान लो ये डब्बा है एक, और डब्बा है 4 किलो का, ठीक? और ये कोई और डब्बा है, और डब्बा है बोला मान लो 2 किलो का। बोला ठीक है सर, बात समझ आती है। ये जो नीचे वाले जो सरफेस है ना, यहां पर बोला मान लो म्यू के और म्यू एस की वैल्यू मान लो सेम ही है, और वो 0.3 है। कितनी है? 0.3 है, ठीक है? और ये जो बीच वाला जो ये सरफेस है ना, दोनों डब्बों के बीच का, यहां पर बोला म्यू एस की जो वैल्यू है ना, बोला मान लो 0.6 है। कितनी है? 0.6। और म्यू के की जो वैल्यू है बोला मान लो 0.5 है, ठीक है? और अपन पता है कैसा फोर्स लगा रहे हैं, अपन एक ऐसा फोर्स लगा रहे हैं, इसके ऊपर एफ फोर्स ऐसा लगा रहा है, और वो एफ इज इक्वल टू टी है। एफ इज इक्वल टू क्या है? टी है। और टी क्या है? टाइम। टी क्या है? टाइम। सर ये कैसा फोर्स है? ये ऐसा फोर्स है कि टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर 0 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। तो जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा ये फोर्स भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये एक वेरिएबल फोर्स का सवाल है। कैसा सवाल है? वेरिएबल फोर्स का सवाल है। अब सोच करके देखो, तो अगर लगने वाला फोर्स अगर लगातार चेंज कर रहा है तो दोनों डब्बों के एक्सेलरेशन भी लगातार चेंज कर रहे होंगे। और सवाल भी जानते हो, तुमसे यही पूछा गया। क्या सवाल बोला गया? सवाल बोला गया कि लेट द एक्सेलरेशन ऑफ अपर ब्लॉक, लेट द एक्सेलरेशन ऑफ अपर ब्लॉक बी a1, let the acceleration of upper block be a1 and the acceleration of lower block, the acceleration of the lower block is a2, बोला गया plot a1 and a2 with respect to time। एक बार में तो ये हो भी नहीं पाएगा एक बोर्ड के ऊपर, तो मुझे इसको मिटा करके दोबारा करना होगा जब मैं सवाल को तुम्हें कराऊंगा अभी, है ना? चलो मैं कहता हूं एक बार वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो, है ना? अच्छा होना ना होना बेटा बाद की बात है ना, एक बार खुद ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ट्राई नहीं भी करें तो कम से कम ये तो देखें कि यार सवाल ऐसा है, ये पूछा जा रहा है, ये दिया है, ऐसा करना पड़ेगा, हो सकता है कुछ ऐसा करना पड़े। इससे क्या होता है, अपने को अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है ना, अच्छा लगता है। और अगर नहीं कर पाओगे तो सिखा तो मैं दूंगा ही ना यार, कोई खास बात नहीं है। मैं कहता हूं वीडियो को एक बार स्टॉप करो और सोचो कि यार अच्छा ये दिया है और ये सर करवाना चाहते हैं, ठीक है? करो एक बार। बिल्कुल पहला क्वेश्चन जो कराया था ना, बिल्कुल वैसे ही सोचना जैसे तुमने पहला क्वेश्चन करा था ना इस वीडियो का, बिल्कुल वैसे सोचना। देखो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। करो, शाबाश, बहुत प्यारे बच्चे यार, करेंगे एक बार, है ना? शाबाश, करो। जिए तो जिए कैसे हाय बिना आपके। करा तो क्या मतलब सोचा तुमने थोड़ा सा क्या होना चाहिए? पक्का एकदम 100%, है ना? देख सुन, मैं सोचवाता हूं, देख सुन, देख t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा। फिर जैसे जैसे समय बढ़ता चला जा रहा है ये फोर्स की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, परंतु फोर्स की किस वैल्यू के लिए ये दोनों डब्बे जस्ट खिसकना शुरू करेंगे? सोच, जब 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा तब क्या दोनों डब्बे चल रहे होंगे? 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा क्या दोनों डब्बे तब चल रहे होंगे? क्या 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा हो तो क्या दोनों डब्बे चल रहे होंगे? वो देखते हैं पहले, है ना? सुनो, देखो ध्यान से देखो बेटा, ये जो धरती माता है, ये जो धरती माता है, इसके ऊपर नीचे जो नॉर्मल लग रही है 4 और 2 6, नीचे लग रही है 60 न्यूटन। कितनी लग रही है? 60 न्यूटन। तो पीछे जो फोर्स लग सकता है मैक्सिमम FR1 बोल दे रहा हूं उसको मैं, ठीक है? तो जो FR1 की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है? वो है 0.3 और इंटू 60 न्यूटन। इसका मतलब कि 6 18 न्यूटन। कितना? 18 न्यूटन। इसका मतलब
कि जब तक कि आपके फोर्स की वैल्यू बढ़ करके 18 न्यूटन ना हो जाए कम से कम, तब तक तो ये दोनों डब्बे चलने वाले ही नहीं है। और अगर फोर्स की वैल्यू 18 न्यूटन होनी है, इसका मतलब कि टाइम की वैल्यू होनी है 18 सेकंड। कितनी होनी है? 18 सेकंड। तो मतलब कि जब आपके समय की वैल्यू 0 से और 18 सेकंड के बीच में है, जब तक आपके समय की वैल्यू 0 से और 18 सेकंड के बीच में है, तब तक A1 और A2 दोनों कितने हैं? 0 हैं। भाई साहब चलेंगे नहीं डब्बे, अरे डब्बे चलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि पीछे खींचने वाला फ्रिक्शन जो फोर्स है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 18 है। तो जब तक आप 18 न्यूटन से जस्ट आगे का फोर्स नहीं लगा दो, जस्ट बड़ा फोर्स नहीं लगा दो, तब तक ये दोनों डब्बे चलने वाले नहीं है। A1 और A2 दोनों कैसे रहेंगे? 0 रहेंगे। अरे कैसे रहेंगे? 0 रहेंगे। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, देखो अच्छा लगेगा। देखो पहले क्या होता है, दोनों डब्बे चलना, पहले तो चलते ही नहीं है, फिर चलना शुरू करते हैं, देखते हैं कहां तक साथ चलेंगे, उसके बाद फिर स्लीपिंग होने लग जाती है, फिर केस अलग हो जाता है। बस वही बातें करनी है, कुछ अलग नहीं। तू परेशान मत हो बिल्कुल भी, है ना। सुन मेरी बात, देख ध्यान से रहे। अब मैंने बोला कि मान लो दोनों साथ साथ चलना है दोनों को, तो अगर दोनों को साथ साथ चलना है तो ये जो 2 किलो वाला जो डब्बा है इसके ऊपर तो कोई फोर्स नहीं है, तो 2 किलो वाला डब्बा क्यों आगे चलेगा? इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन इसको बोलेगा भाई तू आगे चल, नहीं तो छोड़ के भाग जाएगा ये, है ना। तो इसके ऊपर मान लो FR2 लग रहा होगा आगे और 4 किलो वाले पर FR2 लग रहा होगा पीछे। बोला हाँ सर, आपकी बात समझ आती है सर, नॉर्मल बात है ना। सोचो, तो ये जो 2 किलो वाला डब्बा है FR2 की जो मैक्सिमम वैल्यू लग सकती है वो कितनी लग सकती है? सुनो, स्लिपिंग नहीं हो रही अभी भाई साहब, अभी दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो म्यू के लोगे कि म्यूएस लोगे? म्यूएस लेना पड़ेगा। बोलो कितना आएगा? 0.6 और इंटू 2 किलो है ना, तो 20 आया। तो FR2 की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है कितना? 6 दूनी 12 न्यूटन। तो भाई साहब ये जो 2 किलो है ना, इस 2 किलो का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन पॉसिबल है, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, वो कितना है? 12/2 माने 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे ज्यादा इस डब्बे का एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है। तो अगर इन दोनों डब्बों को एक साथ चलना हो, मान लो एक साथ चलना है भाई साहब, बिना किसी फिसलन के, बिल्कुल एक साथ अगर इन दोनों डब्बों को चलना है, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन सिर्फ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ सर, ये बात तो सर आपकी समझ आती है सर, है ना। तो ध्यान से देखो, इसको F ही बोल देता हूं, है ना। तो आगे जो फोर्स लग रहा होगा F मैक्स, देखते हैं साथ साथ चलने के लिए, माइनस माइनस माइनस, पीछे कितना फोर्स लग रहा है? FR1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? ढूंढो 18। तो FR1 ये तो हो गया 18 और इज इक्वल टू कितना? इन्हीं का ही मास इंटू इन्हीं का ही एक्सेलरेशन, तो 4 और 2 6 और इंटू इन्हीं का ही एक्सेलरेशन 36। तो भाई साहब F मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई 6 छंगे 36 और प्लस 18 बोल बात समझ आई? 110%। 8 8 16, ये हो गया 14, ये हो गया 54। भाई साहब कितना हो गया? 54। तो 54 न्यूटन। कितना हो गया? 54 न्यूटन। भाई साहब मैक्सिमम इतनी वैल्यू हो सकती है इस फोर्स की। अच्छा सोच, अगर फोर्स की वैल्यू 54 न्यूटन है, मतलब कि टाइम कितना? 54 सेकेंड। कितना? 54 सेकेंड। मतलब कि अगर 0 से, देखो 0 से लेकर 18 सेकेंड तक तो दोनों में से कोई नहीं चला, फिर 18 सेकेंड से लेकर 54 सेकेंड तक दोनों डब्बे साथ साथ चले, उसके बाद तो अलग अलग हो जाएंगे। 18 सेकंड से लेकर के, देखो मैं लिख देता हूं, समय की वैल्यू 18 सेकंड से लेकर के कहां तक बोलो 18 सेकंड से लेकर के कहां तक? 54 सेकंड तक दोनों डब्बे साथ साथ चलेंगे। अरे दोनों डब्बे साथ साथ चलेंगे तो दोनों का जो एक्सेलरेशन होगा A1 और A2 वो कितना होगा? वो होगा T, आगे तरफ तो T है ना, तो T और माइनस पीछे कितना? FR1 कितना था? ढूंढो 18, तो T माइनस 18 और डिवाइड बाय दोनों का मास कितना हुआ भाई साहब? 4 और 2 6, है ना। ये आ गया दोनों का एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम T। देखो बोलो बात समझ आई? 0 से लेकर 18 सेकंड तक दोनों एक्सेलरेशन 0, फिर 18 सेकंड से लेकर 54 सेकंड तक दोनों का एक्सेलरेशन कितना? T माइनस 18/6। देखो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, AT रिलेशन कैसा है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अरे यार y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो अगर y डायरेक्शन पर मैं एक्सेलरेशन प्लॉट करूं और x डायरेक्शन में अगर मैं टाइम प्लॉट करूं, तो देखो a इज इक्वल टू t/6 माइनस 18/6, है ना। 18/6 तो कितना? 18, तो कितना हो गया? a1 इज इक्वल टू, देखो a1 या a2 इज इक्वल टू t/6 माइनस 3। तो स्लोप कितना हो गया? स्लोप हो गया 1/6। स्लोप कितना हो गया? 1/6। अरे y इज इक्वल टू mx प्लस c, m कितना हो गया? 1/6। बोल बात समझ आई? 100% एकदम, और दोनों का यही है, बराबर है। अब सुनो, तो जैसे ही बेटा इस फोर्स की वैल्यू को आप क्या कर देंगे? आप फोर्स की वैल्यू को 54
न्यूटन से बढ़ा देंगे, है ना। तो जैसे ही आपके फोर्स की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी 54 न्यूटन से ज्यादा, वो हो जाएगी 54 न्यूटन से ज्यादा, तो इन दोनों डब्बों के बीच में स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जब स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी तो ये जो एक्सेलरेशन होगा, ये जो फोर्स लगेगा फ्रिक्शन का, कौन सा होगा, स्टैटिक के काइनेटिक? काइनेटिक लग रहा होगा, इसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। तो काइनेटिक लग रहा होगा तो 2 किलो पर कितना लगेगा? 2 किलो पर जो मैक्सिमम फोर्स लग सकता है FR, फ्रिक्शन कितना लग सकता है? फ्रिक्शन फोर्स ऑन 2 kg मैक्सिमम। और साथ में लिख देता हूं काइनेटिक कितना हो सकता है, बोल, म्यू इंटू एन। अब कौन सा ले जाएगा? म्यू के लिया जाएगा, तो 0.5 और इंटू 20 तो कितना आ गया? ये आ गया भाई साहब 10 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन जो हो जाएगा 2 किलो वाले का स्लिपिंग के बाद, देखो ये 2 किलो का डब्बा है, ठीक है, और इसके ऊपर फोर्स लग रहा है आगे कितना? 10 न्यूटन। तो देखो एक्सेलरेशन कितना आया? एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg कितना आया? ये आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसकी बात कर लो, 4 किलो वाले की बात कर लो। भाई साहब ये 4 किलो का डब्बा है, अगर इस पर 10 आगे है तो 4 किलो वाले पर 10 पीछे लग रहा होगा। बोला हाँ सर। और 4 किलो पर ये FR1 भी पीछे लग रहा होगा। FR1 तो कितना है? म्यू के म्यू एस दोनों बराबर थे, कितना था? 12। बहुत बढ़िया। और आगे फोर्स लग रहा है, F लग रहा है, हाँ ना, तो बोलो, है ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक, है ना। अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक को एक नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया था? A1 नाम दिया गया था ना, तो A1 ही बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? A1 ही बोल देते हैं। और एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg वाले को क्या बोला है? A2 बोला है ना। चलो तो इसे A2 बोल देते हैं। और वो है कितना? वो है F माइनस 12 माइनस 10 और बटा 4। तो A2 कितना आ गया? A2 आ गया F माइनस 22 बटा 4, है ना। और F की वैल्यू तो T है ना। तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई? A2 की वैल्यू आ गई T माइनस 22 बटा 4। ये बात है ना। क्या सीखे हम यहां से? ये सीखे कि जैसे ही आपके फोर्स की वैल्यू 54 न्यूटन को क्रॉस कर जाए, दैट मींस, यहां पर मुझे ऐसे लिख देना चाहिए कि दैट मींस आपके टाइम की वैल्यू 54 सेकंड को क्रॉस कर जाए। आपकी टाइम की वैल्यू 54 सेकंड को क्रॉस कर जाए तो जो A1 रहेगा वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू अचीव कर लेता है, और वो होती है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितनी होती है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो A2 होता है, A2 नीचे वाले का एक्सेलरेशन, दैट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, और वो वैल्यू कितनी होती है? A2 T माइनस 22 बटा 4। देखो ये भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, है ना। तो A2 इज इक्वल टू T बाय 4 माइनस 22 बाय 4, माइनस 22 बाय 4। तो यहां पर स्लोप कितना हो गया? 1/4 हो गया। सोच, पहले जो स्लोप था ना दोनों का वो 1/6 था, अब स्लोप हो गया 1/4। A2 स्लोप हो गया 1/4, तो स्लोप बढ़ गया है पहले से स्लोप बढ़ गया। ये सब बातें ग्राफ में इंप्लीमेंट करूंगा मैं, इसलिए सब तुमको बता रहा हूं मैं। बोलो बात समझ आई? एकदम पक्का? चलो एक काम करो, तुम इसका ना स्क्रीनशॉट लो, अभी तो ग्राफ बनाना है। मैं क्या करता हूं, मैं तब तक इस ऊपर के क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूं, ये डेटा मैं यहां पर रखा रहने देता हूं, ताकि उसी से तो ग्राफ प्लॉट होगा, है कि नहीं। तो तुम लोग इसका अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं एक बार इसको मिटा सकूं। आओ बेटा देखो, अब हम क्या करते हैं, इस डेटा की सहायता से A1 और A2 को ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम t ग्राफ कैसा बन रहा है ना। आ जाओ देखो, सुनो, तो ग्राफ बनाते हैं। आ जाओ भाई, ग्राफ बिल्कुल आसान है, कोई खास बात नहीं है ऐसे, है ना। सुनो, देखो ध्यान से देखो, है ना। थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं, इसको आगे कर लेता हूं, थोड़ा सही रहेगा, है ना। लो एक मिनट, थोड़ा सा इसको आगे कर लेते हैं ऐसे, है ना। ये लो भाई, है ना, इस तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है और इस तरफ हो रहा है टाइम, ठीक है, इस तरफ हो रहा है टाइम। तो मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि जब फोर्स की वैल्यू 0 थी, t इज इक्वल टू 0 पर, तब दोनों डब्बे मूव नहीं कर रहे थे, है ना। और 18 सेकंड तक मूव नहीं करे। देखो ध्यान से देखो, तो A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 0, कब तक? 0 से 18 सेकंड के बीच में। तो जब तक 18 सेकंड का समय बीत नहीं जाता, जब तक 18 सेकंड का समय बीत नहीं जाता, तब तक A1 भी 0 रहेगा और A2 भी 0 रहेगा। और मैं लिख देता हूं यहां पर, A1 और A2 बोथ विल बी 0। A1 विल बी इक्वल टू A2 विल बी इक्वल टू 0। फिर जैसे ही आपने फोर्स की वैल्यू को बढ़ाया, कहां लिखा मैंने, कहां लिखा, आपने फोर्स की वैल्यू को बढ़ाया और 18 न्यूटन से बढ़ा करके ज्यादा रख दिया और 54 न्यूटन तक आप लेकर के आए, तो A1 और A2 दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं भाई साहब, एक साथ वेरी कर रहे हैं और स्ट्रेट लाइन से वेरी कर रहे हैं। अच्छा, कहां तक? 18 से लेकर के और 54 सेकंड तक, 18 से लेकर के और 54 सेकंड तक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आया है। तो A1 भी ऐसा और A2 भी ऐसा। बोला हाँ सर। A1 भी ऐसा
और A2 भी ऐसा। अच्छा, A1 को मैं येलो कलर से दिखा रहा हूं, ठीक है। यहां पर अगर आप लोग स्क्रीन पर देख पाए तो याद रखना कि मैंने A1 को यहां पर लिख देता हूं, चलो यहां पर लिख देता हूं कि मैंने A1 को येलो कलर से दिखाया है, ओके, और A2 को ब्लू कलर से दिखाया है मैंने, ठीक है। A2 को मैंने ब्लू कलर से दिखाया, ठीक है। सुनो, कब तक हुआ ये कहानी, कब तक हुई, कब तक हुई, कब तक हुई? 54 सेकंड तक भाई साहब, t इज इक्वल टू 54 सेकंड तक। सुनो, फिर जैसे ही 54 सेकंड को क्रॉस किया टाइम ने, उसके बाद A1 की वैल्यू एक फिक्स वैल्यू हो गई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, ये बढ़कर के कितनी हो गई थी मैक्सिमम वैल्यू, यहां तक कितनी आ गई थी, देखो कितनी आई थी, कितनी आई थी, देखो कितनी हमने। अच्छा, फोर्स की वैल्यू यहां पर 54 डालो, है ना, यहां पर 54 डालो, देखो कितना आएगा 54 और -18, 54 -18 और बाय 6 देखो कैलकुलेट करो कितना आता है। 54 में से कितना घटाओ, 54 में से आप लोग 18 को घटा दो तो आएगा 36, और 36 बाय 6 कितना हो जाएगा बोलो, 6 हो जाएगा। अच्छा, तो ये जो वैल्यू है ये है 6 मीटर और पर सेकंड स्क्वायर, किस जगह पर, t इज इक्वल टू 54 सेकंड पर। और जैसे ही टाइम की वैल्यू 54 सेकंड को क्रॉस करी तो A1 की वैल्यू ड्रॉप करके हो गई 5, पहले कितनी थी 6, और अब A1 की वैल्यू ड्रॉप करके हो गई 5। तो चलो प्लॉट करो, A1 येलो से बनाया है ना, और एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है अब तो आगे, है ना। तो भाई साहब ड्रॉप करके हो गई 5 और एक कांस्टेंट वैल्यू है, किसकी वैल्यू है ये, किसकी वैल्यू है, ये है A1 की, कितनी है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो बात समझ आ रही है, A1 है ये आगे, A1 है, यहां पर A1 और A2 दोनों बराबर थे, यहां पर A1 और A2 दोनों बराबर थे। अच्छा, इस लाइन का जो स्लोप है, इस जगह पर जो स्लोप है A1 का और A2 का, वो कितना है 1 बाय कितना था 6 था, 1 बाय कितना था 6 था। फिर जैसे ही 54 को क्रॉस किया A1 की वैल्यू ड्रॉप करके हो गई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और A2 इज कीप ऑन इंक्रीजिंग भाई साहब, A2 तो अभी भी बढ़ रहा है, जैसे समय की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी A2 बढ़ता चला जाएगा, परंतु स्लोप है अब 1/4, स्लोप है 1/4, पहले स्लोप था 1/6, तो पहले से स्लोप बढ़ गया है अब। तो भाई साहब जो A2 रहेगा ना, A2 विल बी समथिंग लाइक दिस, देखो ऐसा रहेगा कुछ तो, है ना, दिस विल बी A2, दिस विल बी A2, और स्लोप ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो कितना रहेगा, वो रहेगा 1/4, कितना रहेगा 1/4, और इसका जो स्लोप था वो कितना था 1/6, दिस विल बी ग्राफ, दिस विल बी समथिंग लाइक ग्राफ, जैसा भी होगा कैसा कुछ ग्राफ होगा, अरे आना बोलो, ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, सन्नाटो, बात समझ आई। 18 सेकंड तक भाई साहब कुछ नहीं हुआ, 18 से 54 सेकंड तक दोनों साथ साथ रहे, स्ट्रेट लाइन रहे। 54 सेकंड के बाद भाई साहब A1 की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, A2 कीप ऑन इंक्रीजिंग, भाई साहब स्लोप और बढ़ गया ऊपर से। ऐसा सवाल होता है, ये एडवांस का सवाल था। बोलो बात समझ आई, कर पाओगे इस तरह के सवाल, दिक्कत तो नहीं कोई? भाई साहब डेटा प्लॉट करना आ गया, यही तो स्टोरी पहले सवाल में सुनाई थी, और इसीलिए सुनाई थी ताकि मैं तुझसे ये सवाल करवा पाऊं भाई साहब। और क्या लक्ष्य था मेरा, ये तो लक्ष्य था ताकि मैं तुझसे ये सवाल करवा पाऊं, और कोई खास मकसद नहीं था। बोलो बात समझ आई, एकदम पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो एक बार इसको बड़े ढंग से हम लोग नोट कर लेंगे, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। बेटा ये जो ब्लॉक ऑन ब्लॉक वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इनमें बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चंस और बनते हैं। अभी तक सिर्फ हमने क्या जाना कि अगर वो जो नीचे वाला डब्बा है ना, सिर्फ अगर उसी के ऊपर फोर्स लग रहा हो तो किस तरह से प्रॉब्लम्स बनती हैं और किस किस तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं। बाकी फोर्स मैं ऊपर वाले डब्बे पर भी लगा सकता हूं, और इसके अलावा 2 नहीं 3 डब्बे भी रख सकता हूं, और सिर्फ हॉरिजॉन्टली ही नहीं, एक दीवार के सहारे प्रेस कर करके भी उसको मैं कर सकता हूं। तो उस वैरायटी के सवाल भी बहुत सारे बनते हैं। तो अगर एक ही वीडियो में उसको कवर करने की अगर मैं कोशिश करूंगा तो चर्चा बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग भी बहुत ज्यादा बोर हो जाओगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने उसके लिए 2 पार्ट बना दिए हैं। पार्ट 1 आज मैं यहां पर समाप्त कर रहा हूं, और पार्ट 2 में ये जो बाकी की चर्चा है ये मैं कंप्लीट कर दूंगा। बाकी अगर आप लोग यहां तक आए हो तो मुझे लग रहा है कि वीडियो तो हमें बहुत बड़े ढंग से समझ आई होगी, लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, सवाल बड़े ढंग से समझ आए होंगे, और समझ आया हो तो भाई साहब वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना इन वीडियोस को, ताकि आपके दोस्त भी बड़े ढंग से पढ़ाई कर पाए, ठीक है। टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, टाइम हो गया है इस समय 11:09। भाई साहब मम्मी मेरी मारेगी, बिल्कुल एकदम बोलेगा रात को तुम सोता रहता है, तू खुद तो मतलब सुबह को 10-10 11-11 बजे तक रात को पढ़ाते रहता है, हमें सोने नहीं देता, ठीक है। चलो मैं जाता हूं भाई साहब, नहीं मेरी पिटाई हो जाएगी। हम लोग मिलते हैं फिर किसी अलग वीडियो में, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा।